गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसके अनुसार हमें ये जानना है जो उपसहसंयोजी यौगिकों होते हैं उनमें संकरण कैसा होता है, उस यौगिकों में बंध कैसे कैसे बनते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है, वे अनुचुंबकीय होते हैं या फिर प्रतिचुंबकीय, वह यौगिक रंगीन होता है या फिर रंगहीन। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें किसमें पढ़ना है? संयोजकता बंध सिद्धांत में पढ़ना है, जिसके अनुसार पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इसका थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का जो एग्जाम्पल है हेक्साएमीन क्रोमियम। ठीक है, इसमें अपन देख लेंगे जो क्रोमियम है वो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, और जो एमीन है वो क्या है, लिगेंड है। अब कैसे पता चला? क्रोमियम ब्रैकेट के जस्ट बगल में है, तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। और इसके जानने के तरीके और है, जैसे कि डी कक्षक और एफ कक्षक के जो एलिमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त डी कक्षक उपलब्ध होती है, और डी और एफ कक्षक उपलब्ध होती है, जिससे क्या होता है, लिगेंड आता है और अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बंध बनाने में सक्षम होता है। और इस प्रकार से एकांकी इलेक्ट्रॉन शेयर करने तथा केंद्रीय धातु परमाणु उस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करके जिस प्रकार से ये बंध बनता है, उस चीज़ को अपन बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है। सपोज अपन देखते हैं सेंट्रल एटम का क्या करना है, अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, सेंट्रल एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ कौन है, क्रोमियम है। क्रोमियम का क्या करना है, अपन को ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, जो जिस चीज़ को अपन जानना है उस चीज़ को अपन एक्स मानेंगे। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था अपन को निकालना है, मतलब उसका जानना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो क्रोमियम को अपन उसके जगह पे एक्स लिखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट के लिए अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब एमीन जो होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, इसलिए इस वजह से क्या हो, इसका 0 लिखा गया है, पर उपस्थिति कितनी है उसकी, 6 है। ठीक है, 6 एमीन उपस्थित है, लेकिन उसका चार्ज कितना है, 0 है। तो इनटू करोगे तो ये तो 0 होना है, प्लस ब्रैकेट गुरु कोष्ठक के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है, +3। ठीक है, तो +3 इसमें अपन लिख देंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या निकलेगा, x प्लस यहाँ तो पूरा 0 और ये आगे कितना, x बराबर +3। ठीक है, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 3rd है। ठीक है, 3 है। अब देखते हैं सेकंड हम लोग, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब हम लोग को इस जगह से तो पता नहीं चल रहा था कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो हम लोग उसका आगे क्रिया नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हम लोग निकालने के बाद पता चल गया कि क्रोमियम पर कितना ऑक्सीकरण अवस्था है, 3 है। ठीक है, अब 3 के आधार पर हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, अब क्रोमियम क्या करता है, अब्बाहू नियम का पालन नहीं करता है। अगर तुम लोग स्टार्टिंग से अगर यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए थे, तो आप लोग को ये पता चला होगा कि जो अब्बाहू नियम है उसका जो पालन नहीं करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा चेंजेस आता है। जैसे कि यहाँ पे कितना लिखा गया है, 4s2, और यहाँ पे कितना लिखा गया है, 3d4 लिखा गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, s का जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित अवस्था में आके क्या करेगा, d के पास चला जाएगा और 4s1 हो जाएगा। इसीलिए ऐसा है, क्योंकि ऐसा जो अब्बाहू नियम का जो पालन नहीं करते, इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि वह स्थायित्व को ढूंढते हैं। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे 4s2 देख रहे हैं तो ये तो फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन जो 3d है, 3d डी कक्षक में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 4 है। अब 4 को भरोगे तो एक क्या हो जाएगा, खालिस्तान बच जाएगा। इस वजह से इस खालिस्तान को फिल करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर इसमें चला जाएगा, तो s में कितना बचा, 1।
या तो पूर्ण पूरित होना है या तो फिर अर्ध पूरित होना है। तुम लोग 11वीं क्लास में पढ़े होगे। तो ये कैसी अवस्था हो जाएगी बाद में, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दोगे तो पूरा अर्ध पूरित हो जाएगा। और अर्ध पूरित भी क्या हो जाता है, एक स्थायित्व का संकेत है, ठीक है। और पूर्ण पूरित भी, लेकिन पूर्ण पूरित तो यहाँ किसी हाल में नहीं हो सकता, इसलिए अर्ध पूरित से ही अपन को काम चलाना पड़ेगा। तो अर्ध पूरित करने पर ये क्या करेगा, क्रोमियम अबाहु के नियम का पालन नहीं करेगा। उस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सपोज ऐसा है, ठीक है। अब क्या है, अर्ध पूरित है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में भी स्थायित्व को ये फिलहाल प्राप्त कर लिया, इस वजह से अबाहु का नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्रोमियम +3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि आंसर अपना आया +3। आंसर का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 आया, मतलब ये है क्रोमियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं। खो के क्या किया है, मतलब जो भी यौगिक बनाया है उस अवस्था में क्या है, क्रोमियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन खोए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब ऐसा है तो देखो, जो बड़ा कक्षक होगा उससे, मतलब जो ऊर्जा स्तर में सबसे ज़्यादा आएगा उससे इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा स्तर में देखो, यहाँ का प्रधान क्वांटम नंबर कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो जिसका ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन को खोना कितना है, क्रोमियम का कितना त्यागना है, 3 त्याग के ही वो यौगिक बनाया है। तो 3 कहाँ से लेंगे, एक यहाँ से हटा दो, ठीक, तो 4s कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 यहाँ से हटा दो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये है एक्चुअल इसका, इस फॉर्म में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये क्या होगा, 3d3 और 4s0, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो क्रोमियम का जो एक्चुअल में अब जो बचा है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, यहाँ पे +3 है, मतलब वो जो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, तो कैसे सबको एक एक करके डाल दिया। 4s क्या था, इसमें 0 था, और 4p क्या है, उसके आगे का कक्षक है, बस ऐसा लिखा गया है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर मतलब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन ला के रखेगा तो रख लेंगे, ऐसे टाइप का है। मतलब जो रहता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके आगे तक का भी लिखा जाता है, क्योंकि क्रोमियम के पास उपलब्ध है अतिरिक्त डी कक्षक ना, डी कक्षक भी है, क्योंकि 4p के बाद क्या आ जाएगा, डी आएगा। जैसे कि यहाँ पे कितना है, 3d है, तो आगे चल के 4d कक्षक भी तो उपस्थित होगा ना किसके पास, क्रोमियम के पास। तो वो अवेलेबल कराएगा किसके लिए, लिगेंड के लिए, ठीक है। अब देखो लिगेंड में कितना है, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो क्रोमियम को देके क्या करेगा, क्रोमियम को यहाँ पे क्या काम करना है, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु, कोई भी केंद्रीय धातु का परमाणु का यही काम है, बस उसको घर बस खाली करके रखना है, ठीक है। बस उसको डब्बा खाली करके रखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का यही काम है, डब्बा खाली करके रखना है। और जो लिगेंड होंगे इसका क्या काम है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देना है। केंद्रीय धातु परमाणु का काम है डब्बा खाली करना, और इसका काम है, लिगेंड का काम है डब्बा को भरना, बस इतना समझो, ठीक है। लेकिन लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आता है, सेट लेके आता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेके आता है, ताकि क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु जो है इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए जगह खाली कर सके, ठीक है। अब ये देगा और ये अपना जगह खाली करके पहले से रखेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो डब्बा खाली करके रखने का और जो भी अरेंजमेंट है, ये सब डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। अब लिगेंड किस प्रकार का है, लिगेंड दुर्बल है या फिर प्रबल है, उस अकॉर्डिंग हम लोग को डिसाइड करना रहता है कि डब्बा किस प्रकार से खाली करते हैं। जैसे कि आप लोग के घर में भी कोई मेहमान आते होंगे, कोई स्पेशल मेहमान आते होंगे, तो पहले से घर पे तैयारी चलता है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग को वो मेहमान अच्छे नहीं लगते तो आप लोग उसके लिए अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, है ना। तो दुर्बल का लिगेंड का वही मतलब है, मतलब वीक लिगेंड अगर आएगा तो उसके लिए क्रोमियम पहले से तैयारी नहीं करेगा, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु पहले से अरेंजमेंट नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से इसमें क्या है, जो एमीन जो है वो क्या है, दुर्बल लिगेंड है, ठीक है। इस प्रकार से पहले हम लोग देख लिए थे इस स्ट्रक्चर में, जैसे कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, क्रोमियम का है।
क्रोमियम के 3D कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन मात्र बचे हुए हैं, तो उतना हम लोग को लिखना ही है, समझ लो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का जो क्वेश्चन था वो क्या था, उसमें कितने थे, एमीन जो है 6 आ रहा है ना, 6 एमीन जो है उसमें क्रोमियम में उसके साथ जुड़कर उप सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करेगा, बंध का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, अब इतना क्रोमियम का था, अब जो 2 बिंदु जो दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक किसका इलेक्ट्रॉन है, एक एमीन का है, यहाँ पे लिख दो NH3। अब एक किसका है, ये भी एक NH3 का है, ये भी कितना है NH3, ये भी कितना है NH3, ये किसका है NH3 का इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी NH3 का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ही थे उसमें, और 6 लोग क्या करें, क्रोमियम का काम क्या था, डब्बा खाली करके रखना। एमीन जो लिगेंड था, लिगेंड का काम क्या करना था, डब्बा को भरने का काम था। तो 6 लिगेंड थे। ठीक है, 6 ने अपना क्या लाया, लोन पेयर लाया और डब्बा को पूरी तरीके से भर दिया। ठीक है, तो डब्बा कहाँ तक भरा, 3D का 2 कक्षक खाली था, तो उसमें अपने एमीन ने 2 एमीन ने क्या किया, अपना लोन पेयर लाके फिट कर दिया। 4s का एक डब्बा खाली था, तो फिर इसने क्या किया, अपना लोन पेयर लाया और भर दिया। 4p का कक्षक में कितना कक्षक खाली था, 3 कक्षक खाली था, तो तीनों एमीन ने आया और अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब इस प्रकार से देखो, यहाँ डी कक्षक कितना यूज हुआ है, 2 1 2। डी कक्षक में एमीन का जो मतलब लिगैंड का इलेक्ट्रॉन कितने बॉक्स में भरा है, 2 कक्षक में, तो डी का कितना यूज हो गया, 2 कक्षक यूज हुआ। एस का कितना कक्षक यूज हुआ, बस 1 कक्षक यूज हुआ। पी का कितने कक्षक हुए, 3 कक्षक यूज हुए, है ना। पी के जो 3 बॉक्स थे, तीनों बॉक्स इन्वॉल्व हुए, तो पी के ऊपर चार्ज कितना लिख दोगे, 3। एस का कितना का मतलब यूज हुआ, बस एक ही डब्बा खाली था एस का, और एस पूरी तरीके से भर गया। डी का कितना कक्षक खाली था, 2 कक्षक खाली था, और उसमें क्या हुआ, दोनों कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भर गए। तो संकरण कैसा हुआ, D2sp3। ठीक है, और संकरण का कितना प्लेस में संकरण हो रहा है, देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, मतलब D के 2 कक्षक और S के और P के 3 कक्षक। तो संकरण कैसा बताएंगे अपन, D2sp3, ये है उसका संकरण। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। हम लोग जानते हैं D का कितना कक्षक है, 2 और S का 1, P का 3, कितना हो गए, 2 1 3 और यहाँ का 3, मतलब 6। अब 6 जब बंद बनते हैं, समझ लो, जब 6 कक्षक है मतलब 6 बंद बने। अब 6 बंद जब भी बनेंगे तो कैसे होंगे, हम लोग समन्वय संख्या पढ़ चुके थे। समन्वय संख्या 6 होने से कैसे बनता था, अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल बनता था। तो सेम इसका भी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। चूंकि यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, क्रोमियम है, तो 20 सेंट्रल एटम हो गया, मतलब बीच में डल जाएगा। और 6 जो अलग अलग जो अणु हैं, जो कि कौन है, लिगेंड है, जो एमीन है। ठीक है, अब एमीन क्या है, सब सेम है, तो सब जगह पे 6 जो बंद है सब जगह पे बना लेंगे। ठीक है, और ये चार्ज कैसे लिखा है, अगर आपके एग्जाम्पल में ऐसा करके यहाँ पे गुरु कोष्टक के ऊपर पे प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज में कुछ भी नंबर लिखा रहता है, तो आप जैसे स्ट्रक्चर बनाते हो तो उस पर बड़ा सा ब्रैकेट डाल के आप उसका नंबर नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, मतलब 6 पॉइंट जो देखते हैं अपन, रंगीन या फिर रंगहीन। हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो भी यौगिक है, एक कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है, ये कैसा है, रंगीन है या फिर रंगहीन है। तो अगर हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पूरा फिल होने के बाद, पूरी संकरित अवस्था में आने के बाद, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अकेला है, अकेला का मतलब अयुग्मित बोलते हैं, मतलब सपोज समझ लो एक जो बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में अगर अकेला एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अयुग्मित। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अयुग्मित। और जो बॉक्स में पूरा फुलफिल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन युग्मित। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम का कितना इलेक्ट्रॉन खाली है, मतलब लोन अयुग्मित है, देखो 1 2 3, मतलब 3 लोग अयुग्मित है। अब अयुग्मित है तो क्या हो जाएगा, ये यौगिक रंगीन हो जाएगा, मतलब रंग वाला होगा ये यौगिक। ठीक है, कैसे पता चला, देखो
अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो तो वह क्या करता है, श्वेत प्रकाश से क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर अग्रसर होता है, मतलब बार बार ऊपर नीचे होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर ग्राउंड स्टेट में जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया है, इस क्रिया से क्या होता है, रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हम लोग को अभी तो फिलहाल इसको पढ़ना नहीं है, इसलिए जब पढ़ना होगा तो मैं इसको डीपली समझाऊंगी और आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो मतलब ये है जो मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन रहता है, जो अयुग्मित रहता है, वो क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करके, कहाँ से मिलेगा उसको ऊर्जा, श्वेत प्रकाश से ऊर्जा मिलेगा। उस श्वेत प्रकाश के जो ऊर्जा है उसको क्या करेगा, ग्रहण करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर ऊर्जा को त्यागेगा, फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, फिर ऊर्जा ग्रहण करेगा, फिर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ऐसे ऐसे करके जो ये क्रिया है, इस वजह से क्या होता है, और ये सिर्फ कौन करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। ठीक है, और जिस भी संकरण में पश्चात आप देखोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आप आंख मूंद के क्या लिख दोगे, रंगीन यौगिक बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बस इससे हम लोग को यह पता चला कि ये रंगीन यौगिक बनाएगा। अब ये हम लोग देख लेते हैं चुंबकीय गुण किस प्रकार का होगा। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कभी भी अनुचुंबकीय व्यवहार करते हैं। अगर कहीं पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे व्यवहार करेंगे, अनुचुंबकीय व्यवहार करेंगे। अगर कहीं पे क्या होगा, युग्मित होंगे तो वहाँ पे प्रतिचुंबकीय व्यवहार करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, जो भी सेम चार्ज होता है, मतलब सेम चीज़ होता है, वो क्या करते हैं, आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन दो एक साथ रह जाएंगे तो उन लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे। इसलिए इसका कैसे गुण होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। और जो सिंगल होगा वो कैसा होगा, उसको अनुचुंबकीय बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा। चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा, उसका फॉर्मूला है √n+2। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है चुंबकीय आघूर्ण का, जहाँ पे n का मान क्या है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जैसे कि यहाँ पे कितने बचे, 1 2 3, 3 बचे हैं, तो वो जो n का नंबर का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ की यहाँ पे कितना मिला अपन को, 3 मिला। इस फॉर्मूला फिट कर देना है, n के जगह में 3 रखो, फिर ब्रैकेट डालो, फिर n के जगह में 3 रखो, प्लस कितना लिखोगे, 2 लिख दोगे। इस अंडर रूट का जितना भी वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3.72 आएगा। ठीक है, एक बार आप लोग निकाल के देखना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अपन, हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, कैसा है एग्जाम्पल, हेक्सासाइनोफेरेट। अब ये देखते हैं ये जो कंपाउंड वह कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम कौन है, Fe कहाँ का एलिमेंट है, वो डी कक्षक का एलिमेंट है। ठीक है, जहाँ पे साइनाइड के साथ क्या बना रहा है, वो उप सहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहा है। अब केंद्रीय धातु जो परमाणु है, जहाँ पे क्या है, ये फेरेट है, मतलब आयरन है। आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं, जिसका निकालना है उसको क्या लिखना है, X लिखना है, प्लस अलग के लिए अपन जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। अब साइनाइड का जो होता है चार्ज कितना होता है, कभी भी देखे होगा Cn- ऐसा करके लिखे रहता है ना, Cn- मतलब एक साइनाइड में -1 चार्ज है, तो यहाँ पे -1 लिख देना, फिर गुणा क्या होगा, कितने साइनाइड उपस्थित है, 6 है, तो 1 -1 × 6, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और होल जो गुरु कोष्टक के ऊपर कितना चार्ज दिया है, -3 दिया है। ठीक है, तो कितना इसका पूरा मतलब हो जाएगा कैसा, x = -3 प्लस ये 6 है, -6, वहाँ पे जाके क्या होगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो +6 में आ जाएगा। दोनों का आंसर निकालेंगे तो x = +3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो थर्ड चीज़ देखते हैं अपन, मतलब वो क्या है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा, जब प्रॉपर आयरन है तब की, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, ये एक्चुअल आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परंतु आयरन ने यौगिक बना लिया, तो यौगिक बनाने के बाद कुछ तो लेन देन हुआ होगा। अब उस लेन देन में हम लोग को ये पता चला कि आयरन का जो ऑक्सीकरण अवस्था वो कितना आ रहा है, +3, मतलब आयरन के ऊपर कितना चार्ज डला हुआ है,
आयरन के ऊपर +3, मतलब आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। अब वो कहाँ त्यागा वो अपन को जानना नहीं है, बस क्या है त्यागा है। ऑक्सीकरण अवस्था जब भी आ जाएगा तो वो क्या होगा, उस सेंट्रल एटम का चार्ज हो जाएगा, तो उससे पता चलेगा अपन को उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है या फिर ग्रहण किया है। तो इससे अपन को पता चला कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। लेकिन अंत में जब +3 हो गया तब कितना हो जाएगा, 3D 5 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। क्योंकि 3D जो है, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, ठीक है। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे। चूंकि यहाँ प्रधान क्वांटम संख्या बड़ा है, s में 4s है, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि s कक्षक में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वहाँ से बेचारे कैसे निकल गए 2 ठो, ठीक है। बचा कितना, अब इसके बाद कम कौन है, 3D है। अब 3D में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग को चाहिए कितना, क्योंकि आयरन के कितना त्याग रहा है, 3 त्याग रहा है, 2 तो दे चुका है सर एस 4s कक्षक से 2 हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन अब किससे निकलेगा, 3D से निकलेगा। तो 3D से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो बचा कितना, 3D 5 बचा, ठीक है। अब 3D 5 में देखो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे फिल है और 4s में 0 है, 4p में कितने हैं, वो भी 0 है। अब देखो बात आती है अभी हम लोग की लिगेंड की। लिगेंड यहाँ पे कैसा लिगेंड है, साइनाइड है। साइनो जो होता है वो कैसा है, एक प्रबल लिगेंड है, ठीक है। प्रबल लिगेंड होने की वजह से, इससे पहले हम लोग कौन सा लिगेंड था, एमीन था, जो कि दुर्बल लिगेंड था। अब क्या है, ये प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है मतलब केंद्रीय धातु परमाणु जो कि आयरन है, वो क्या करेगा, पहले से उसके लिए व्यवस्थित जगह ढूंढेगा, क्योंकि ये जो लिगेंड है वो प्रबल है, ठीक है। तो जब आएगा अटैक करेगा तो इसके लिए पहले से केंद्रीय धातु को अरेंज करके रखना पड़ेगा उसके लिए जगह, ठीक है। तो कैसे करके अरेंज करेगा, देखो पहले यहाँ पे कितने थे, पूरे 5 जो 3D का जो कक्षक होता है वो कैसे रहता है, मतलब D कक्षक में 5 कक्षक उपस्थित रहते हैं, 5 बॉक्स रहते हैं। अब 5 बॉक्स में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु उस साइनाइड मतलब जो साइनो वाला जो लिगेंड है उसके लिए जगह अरेंज करेगा। तो आप लोग भी देखे होगे, जैसे मेहमान वगैरह कोई गांव से वगैरह आते हैं, तो आप लोग जैसे कि सब लोग सिंगल सिंगल रहते हो अलग अलग रूम में, तो सबको ये कह दिया जाता है कि सब लोग डबल डबल हो जाओ, एक एक रूम में 2 2 भर जाओ, ऐसा करके, है ना। तो सेम परिस्थिति इनके साथ भी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है 5 अलग अलग कक्षकों में है, मतलब अलग अलग बॉक्स में है, वो सब लोग एकत्रित हो जाएंगे, एक कक्षक में 2 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कितना हुआ, 2 हुए। सेकंड बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, थर्ड में एक सिंगल रहेगा। तो इस प्रकार से 5 क्या करेंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो 3 जो बॉक्स है उसी में भर गए और 2 एक्स्ट्रा खाली बच जाएगा। अब 2 जो एक्स्ट्रा खाली बच जाएगा, एक किसका बचा है, 3D का बचा है। 4s का एक बॉक्स खाली रहेगा और 4p मतलब इसके आयरन के आने वाले कक्षक जो कौन है वो 4p है, फिलहाल वो 0 था, ठीक है। यहाँ पे 4 है, ये तो उपस्थिति नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्या है, 4p जो था 0 था। अब इनका यूज़ होगा, कहने का मतलब 3D और 4s तो इसके एक्चुअल में कक्षक थे। अब ये सोचोगे कि 4p कहाँ से आया करके, लेकिन 4p का यह मतलब है कि इसके पास जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो आने वाले जो कक्षक है जो खाली हैं, चूंकि लिगेंड उसके पास आ रहा है और बोल रहा है मेरे लिए जगह खाली कर, मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ, तो आयरन की जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए वो जगह खाली करे, बॉक्स खाली करे, ताकि साइनाइड जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा करके, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। और 4p का जो 3 कक्षक है ना, 3 कक्षकों से जो बन के मिल के बना रहता है, उसमें कितने होंगे, 3 साइनाइड जो अपने अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो संकरण बनेगा। अब देखो यहाँ D कक्षक कितने ठो यूज़ हुए, 1 और 2, ठीक है। 2 कक्षक यूज़ हुए तो कितना होगा, D2 हो जाएगा। S के कितने हुए, 1 हुए, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 4p के कितने हुए, 3 हुए, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे। तो कैसा संकरण है, D2sp3 संकरण जो है D2sp3 है। अब इससे हम लोग जानेंगे कि इसका संरचना कैसे बनेगा। D के में घात कितना है, 2 है, 2 समझ लो, ठीक। S का कितना है, 1 है,
पी का कितना है 3 है, तो कितना होगा 2 1 3, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, मतलब 6 हो जाएगा। अब 6 जब भी लिगेंड जुड़ेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा कैसा स्ट्रक्चर बनने को तैयार होगा, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संरचना बनेगा। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कौन है, आयरन है, और उसके सारे चारों ओर कौन जुड़े हुए हैं, लिगेंड जुड़े हैं, जो कि किस रूप में जुड़े हैं, अष्टफलकीय संरचना बनाते हुए जुड़े हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसा होगा, रंगीन होगा कि मतलब रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, क्योंकि इसके पास भी एक अतिरिक्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे थे, किसके पास, आयरन के पास। ठीक है, इस वजह से कैसा होगा, ये रंगीन बनेगा। ठीक है, कलरफुल बनेगा। और अनुचुंबकीय गुण होगा कि प्रतिचुंबकीय, चूंकि एक आंकी मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच चुका है, और जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है तो कैसे होता है स्ट्रक्चर, मतलब चुंबकीय गुण कैसा होता है, अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा देख लेना आप लोग, उस फॉर्मूला में फिट करना। n का मान क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि अनुचुंबकीय संख्या कितना है, 1 ही है। अब 1 को उस फॉर्मूला में फिट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का 1.7 आ जाएगा। ठीक।